हेलो एवरीवन। अच्छा, आज हम लोग आए हुए थे इधर एवरग्रीन मेडिकल क्लिनिक। बेसिकली बड़ी मुश्किल से डॉक्टर मिला है यहाँ पे। थोड़ा सा डॉक्टर ढूंढने का जो सिस्टम है वो थोड़ा सा लंबा है। सो मेरे बैकग्राउंड पे जो है एवरग्रीन मेडिकल क्लिनिक है। एवरग्रीन एक सेस्केटून में जगह है। और जो मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ कि हेल्थ इंश्योरेंस जो होता है या हेल्थ फैसिलिटी जो यहाँ पर कनाडा में मिलती है वो मोर और लेस पूरे कनाडा में एक ही जैसी होती है। तो इफ़ यू आर कमिंग टू कनाडा तो आपको एक जो बहुत बड़ा जो बेनिफिट जो मिलता है वो ये है कि आपको हेल्थ फ्री मिलती है। और डिपेंड करता है, हर प्रोविंस का अपना सिस्टम होता है, लेकिन बहुत ही माइनर सा डिफरेंस होगा। अगर होगा तो इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा बड़ा डिफरेंस होता नहीं है। सो एवरग्रीन इज़ काइंड ऑफ सेस्काटून में अगर आप हैं तो एवरग्रीन थोड़ा सा दूर का इलाका है। जो डाउनटाउन से कह लें कि दूर है, लेकिन मतलब 10-15 मिनट की 20 मिनट की ड्राइव है। इतना भी कोई लंबा नहीं है, क्योंकि सेस्काटून जिस तरह मैंने बताया वैसे ही छोटी सी सिटी है। इसका प्रोसेस मैं बता देता हूँ कि जो बेनिफिट्स ऑफ पीआर होता है उसमें से जो एक बहुत बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि आपको हेल्थ फ्री मिलती है। आप हेल्थ में ओपीडी भी फ्री होता है, आपके टेस्ट भी फ्री होते हैं। आपको अगर आपको एडमिट होना पड़े हॉस्पिटल में वो सब फ्री होता है, लेकिन वो इस तरह फ्री होता है कि उसमें टाइमिंग होती है, यानी कि आपको अपॉइंटमेंट्स लेने पड़ते हैं। आपको जो है थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। इट्स नॉट लाइक इंडिया पाकिस्तान के आप वॉक इन किया, फ़ौरन से देखने के लिए आ गए, फ़ौरन से वो कर लिया, तो वो फिर एक अलग। लेकिन वो भी बाय द वे प्राइवेट में ज़्यादा होता है, गवर्नमेंट में जो इश्यूज़ हैं वो तो हैं। तो बहरहाल, आप जब सस्केटून लैंड करते हैं तो हेल्थ इंश्योरेंस के लिए आपको अप्लाई करना होता है। हेल्थ इंश्योरेंस के लिए 2-3 चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी। एक तो लीज़ एग्रीमेंट, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि कंफर्म करना चाहते हैं कि आप यहाँ यहीं पर रह रहे हैं। तो ये एक यूँ समझ लें कि एक आपकी आइडेंटिटी है लीज़ एग्रीमेंट। दूसरी चीज़ जो होती है जो आप कर सकते हैं, जब आप यहाँ पे आप लैंड कर गए हैं तो आप जो है सस्कैचुअन आईडी बनवा सकते हैं। इसी तरह और भी फ़ोटो आईडी कोई बनती होगी अगर आप किसी और प्रोविंस में लैंड कर रहे हैं, तो इसका फाइंड आउट करें, क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस भी आपकी एक आईडी होती है। लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो आपको थोड़े दिनों बाद मिलेगा। जब ज़ाहिर है आप ड्राइविंग लाइसेंस ड्राइविंग टेस्ट क्लियर कर लेंगे तो तब मिलेगा। तो उस वक्त तक जो आपकी जो आईडी जो होगी वो होगी सस्कैचुअन की आईडी। अगर आप है तो सस्कैचुअन की आईडी होगी, वरना जो आपकी आईडी होगी वो आपका लीज़ एग्रीमेंट होगा। तो ये 2-3 आईडीज़ मांगते हैं। और आपके जितने भी लोग हैं, जितने भी मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लोग 4 लोग हैं फैमिली में, 5 लोग हैं, तो सबका अलग-अलग आपको अपलोड करनी पड़ेगी आईडी। तो ये आईडी जब आप अपलोड करेंगे, इनकी ई हेल्थ की जो सस्कैचुअन की अगर बात करें तो ई हेल्थ की वेबसाइट है, वहाँ पे जाकर आप आराम से आईडी अपलोड करें, सबकी 3-4 लोग जितने भी हैं, और वहाँ पे आपका अकाउंट बन जाएगा। जब आपका अकाउंट बन जाएगा तो आपने बेसिकली इन अ वे अप्लाई कर दिया फॉर हेल्थ कार्ड के लिए। सही है। अब हेल्थ कार्ड को आने में जो है, जब आपने फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 1 जनवरी को अप्लाई किया है, तो आप एक्सपेक्ट करेंगे 2 से 3 महीने कम से कम हेल्थ कार्ड को आने में लगते हैं। जब हेल्थ कार्ड जो भी आपने एड्रेस दिया होगा उस एड्रेस पे हेल्थ कार्ड आएगा। अब जब हेल्थ कार्ड आपको रिसीव होगा तो आप फिर डॉक्टर ढूंढेंगे। फैमिली डॉक्टर ढूंढना ज़रूरी है यहाँ पर, बिकॉज़ कल को अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो पहले आपको कंसल्ट करना पड़ता है फैमिली डॉक्टर से, और उसके बाद से फिर फर्दर वो कहीं अगर रेफ़र करता है किसी स्पेशलिस्ट के पास या किसी और किस्म की सर्जरी के लिए कुछ भी, तो लेकिन पहले फैमिली डॉक्टर होना ज़रूरी है। खैर, तो आपने जो है फिर फैमिली डॉक्टर ढूँढना है। उसका तरीका ये होता है कि आप ऑनलाइन ढूँढेंगे कि कौन-कौन से उस पर्टिकुलर प्रोविंस में, उस पर्टिकुलर सिटी में कौन-कौन से क्लिनिक्स हैं जो कि एक्सेप्ट कर रहे हैं पेशेंट्स। यहाँ पे डॉक्टर चूज़ करता है। ऐसा नहीं होता कि डॉक्टर को जो है 100 लोग जो है अगर उसकी लिमिट है तो उसको जो है ना 500 लोग पकड़ा देंगे, ऐसा नहीं होता। डॉक्टर अगर आप किसी भी वेबसाइट पर जाएंगे, जब आप सर्च करेंगे क्लिनिक, तो उसमें लिखा होगा कि कौन सा डॉक्टर एक्सेप्ट कर रहा है पेशेंट्स। आप जब उस डॉक्टर, और उसमें वो भी होता है, डॉक्टर की पूरी प्रोफाइल होती है कि डॉक्टर कहाँ का है, क्या करता है, क्या बैकग्राउंड है उसका, वो सारी चीज़ें होती, क्वालिफ़िकेशंस वगैरह जो होती हैं, और प्रॉबली एक्सपीरियंस भी। खैर, तो जब आपने वो कर लिया, डॉक्टर का आपको पता चल गया, तो आपने डॉक्टर का अपॉइंटमेंट फिर लेना है उस पर्टिकुलर क्लिनिक में जाकर, या तो उनको कॉल करके लेना है। सही है।
और या फिर आपने वॉक इन करना है और उसको बोलना है कि यार मुझे जो है फ़लाँ डॉक्टर जो है ना मुझे चाहिए एंड ही इज़ एक्सेप्टिंग पेशेंट्स, तो मैं जो हूँ चाह रहा हूँ कि मैं जो है ना उनसे मिलूँ, तो फिर वो आपको अपॉइंटमेंट देंगे और फिर आप डॉक्टर के साथ जाके मिलेंगे। हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ। ठीक है, हमने अपॉइंटमेंट लिया, पहले तो बहुत ज़्यादा कॉल्स की इधर एवरग्रीन क्लिनिक में, क्योंकि और कहीं जो हमारे घर के करीब था वहाँ पर कहीं कोई मिल ही नहीं था डॉक्टर, और कुछ दोस्त यार भी थे जिन्होंने पहले वो ट्राई कर चुके थे डॉक्टर्स ढूंढने की, तो उन्होंने सजेस्ट किया कि यार वहाँ पर पेशेंट्स एक्सेप्ट हो रहे हैं, वहाँ पे कर लें। खैर, तो हम फिर इनको कॉल की, कॉल बड़ी मुश्किल से मिली, घंटों मतलब लिटरली 1 डेढ़ घंटा वेट करना पड़ा, तो फिर जाके कॉल मिली है। वरना उसका बेस्ट तरीका यही होता है कि आप आकर अगर अपॉइंटमेंट का बोल लें या डॉक्टर सेलेक्ट कर लें, वेबसाइट पे जाके सेलेक्ट कर लें डॉक्टर को, यहाँ पर आकर उनसे बोले भाई मुझे ये डॉक्टर चाहिए, और फिर वो जो ना आपको उस लिहाज से अपॉइंटमेंट दे देंगे। खैर, हमने कॉल की, उन्होंने अपॉइंटमेंट दिया, डॉक्टर बता दिया कि मैंने एक्स डॉक्टर चाहिए, तो उन्होंने कहा कि ठीक है जी, मैंने कहा अपॉइंटमेंट बता दें, उन्होंने अपॉइंटमेंट मुझे दे दिया और उस टाइम पे मैं यहाँ पर आ गया। डॉक्टर ने फिर इनिशियली आपसे सिर्फ पूछते हैं रिपोर्ट्स वगैरह, अगर आप पाकिस्तान से आ रहे हैं, इंडिया से आ रहे हैं और आपकी कोई रिपोर्ट्स वगैरह हैं अगर आप लेकर आ रहे हैं, वो डॉक्टर को दिखा दें कि बेसिकली अगर आपको कोई इलनेस है, डायबिटीज़ है या कोई और किस्म की इलनेस है, तो वो डॉक्टर को डिटेल्स जिस तरह बताते हैं फर्स्ट टाइम डॉक्टर को मिलते हैं, तो आप सारी डिटेल्स डॉक्टर को बताएँ, आपकी पूरी फैमिली की डिटेल्स बताएँ बारी बारी करके सब। उसके बाद से जैसे उसने हमारे लिए क्या किया, हमें बोल दिया कि आप जो है ना टेस्ट करवा लेंगे ना। मैंने उनको कुछ टेस्ट रिपोर्ट्स दिखाई थी, नॉर्मल ब्लड टेस्ट जो होते हैं, तो उन्होंने कहा कि ठीक है जी। तो उन्होंने जो है ना फिर टेस्ट हमारे किए, और अभी जो है ना हम लोग आए थे यही टेस्ट करवाने के लिए, और टेस्ट की रिपोर्ट प्रॉब्ली कल मिल जाएगी। और फिर जो दूसरा अपॉइंटमेंट हमें मिला है, आज जो है 3 फरवरी, तो दूसरा अपॉइंटमेंट जो हमें मिला है वो 21 फरवरी को मिला है। वॉक इन हम कर सकते थे, लेकिन वॉक इन में प्रॉब्लम ये है कि अगर आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, बुखार है, नज़ला है, चलो वॉकिंग कर लिया आपने, वॉकिंग में मसला ये है कि वेट बहुत करना पड़ता है 2-3 घंटे। तो डॉक्टर ने भी हमें जब मुलाकात हुई थी तो उसने ये रेकमेंड किया था कि आप जो हैं वॉक इन नहीं करिएगा, हमेशा कोशिश करें कि अपॉइंटमेंट लेकर आएँ। उसमें ये रहेगा कि आपको वेट ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, वेट करना पड़ता है थोड़ा बहुत, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। लेकिन वॉक इन में तो फिर ज़ाहिर अपॉइंटमेंट सेट होते हैं डॉक्टर के, तो फिर उस लिहाज से यहाँ पर लिटरली मैकेनिक से लेकर डॉक्टर तक सबके अपॉइंटमेंट आपको लेने पड़ते हैं, सबसे टाइम सेट करना पड़ता है। जिस तरह मैंने बहुत सी पहले भी वीडियोज़ में बताया कि इवन रियल एस्टेट वालों का भी। सो आप ये कर सकते हैं कि अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो ये पूरा प्रोसेस आप फॉलो करें, आपको बहुत आसानी होगी। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन वंस यू हैव अ डॉक्टर, अपॉइंटमेंट का जो चक्कर है यहाँ पर, वो फिर जो है ना काफ़ी सेट हो जाता है। कुछ दोस्त ऐसे भी थे जो कि शुरू में आए, बच्चों की तबीयत ख़राब हुई या उनकी अपनी तबीयत ख़राब हुई और उनको डॉक्टर की ज़रूरत पड़ी और उनके पास मेडिकल कार्ड नहीं था। उन्होंने क्या किया, वो किसी भी क्लिनिक चले गए। जब क्लिनिक गए, उधर जो भी उन्होंने फ़ीस ली, $40 $50 वॉटेवर फ़ीस, वो उन्होंने फ़ीस दी और दवा जो लेनी थी या डॉक्टर को चेक करवाना था वो चेक करवा लिया। उसके बाद उधर उनको ये बोला गया कि जब आपका हेल्थ कार्ड आ जाएगा, आप हेल्थ कार्ड हमारे पास लेकर आइएगा, ये पैसे हम आपको रीइंबर्स कर देंगे। ठीक है, तो इतना कोई घबराने की बात नहीं है। ऑल्दो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप लोग मेडिसिन्स वहाँ से लेकर आएँ जहाँ जिस भी कंट्री से आप लोग आ रहे हैं, लेकिन इतना कोई परेशान होने की बात नहीं है। आप आराम से वॉक इन कर सकते हैं और आपको कोई भी डॉक्टर देख लेगा और आपको फ़ीस देनी पड़ेगी ऑब्वियसली, लेकिन इतनी भी कोई ज़्यादा $50 वैसे तो अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो बहुत ज़्यादा लगेंगे, लेकिन यहाँ के लिहाज से कोई इतने भी ज़्यादा पैसे नहीं हैं। तो ये आप कर सकते हैं। एंड एक जैसे बोलते हैं पीआर का एक जो बहुत बड़ा बेनिफिट, जिस तरह मैंने बोला, वो हेल्थ इंश्योरेंस है यहाँ पर, या हेल्थ फैसिलिटी है यहाँ पर। आई होप कि ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी। इंस्टाग्राम पे मुझे आप लोग मैसेज कर सकते हैं, सब्सक्राइब टू माय चैनल।